हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज चौथा चैप्टर है। चौथा प्रीवियस ईयर का हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और देख सकते हैं चौथा लेके आया हूँ मैं। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिए गए विकल्पों में सही शब्द का चयन स्थान पूर्ण कीजिए। जब कंधे पर डॉट 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 का भार पड़ेगा तो डॉट डॉट का भाव मालूम हो जाएगा। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तो आठ दल का भाव मालूम हो जाएगा। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। व्यक्त वाक्य में वाक्य का अर्थ क्या है। कुछ समझ में ना आना, अनदेखी करना, शर्मिंदा होना, गुस्से में भर जाना। इसका राइट आंसर ए, कुछ समझ में ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। जन, वर्ग, वृंद, गढ़। इसका राइट आंसर होगा जन, सुधी जन। चौथा क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें अलंकार क्या है। इसमें घटा घटा दो शब्द आ रहा है, एक में से मतलब हुआ घटना, एक है बादल घटना। इसका मतलब यमक अलंकार होगा इसमें। राइट आंसर है आपका ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा सही चयन करें। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी फौलाद है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। शास्त्र नहीं होगा, फौलाद नहीं होगा। इसका अस्त्र क्या होते हैं। तीर वार जो बाण चलता है, तीर होता है, वो अस्त्र कहलाते हैं। मतलब जो लकड़ी वकड़ी के रहते हैं वो अस्त्र होते हैं। और शस्त्र, तलवार ही शस्त्र होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में उच्च शब्द मतलब कौन सा सही शब्द है इसमें। औद्योगिक नहीं सही है, औद्योगिक नहीं सही है, औद्योगिक नहीं सही है, औद्योगिक, औद्योगिक ये राइट आंसर इसका। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। सालों, लौटा, प्रवासी, पति। इसका राइट आंसर होगा प्रवासी। काजल की देख की कतार में, काजल की देख रेख सी कतार में खजूर की। इस पंक्ति में अर्थालंकार कौन सा भेद है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीय। इसका राइट आंसर होगा आपका। आपको सासी से मैं कई बार बता चुका हूँ, सासी से शब्द जहाँ आए वहाँ आप उपमा अलंकार लगा सकते हैं। उपमा अलंकार होगा। आप देख सकते अर्थालंकार के कौन कौन से भाग हैं। रूपक भी होता है, उपमा भी होता है, उत्प्रेक्षा होता है। और शब्द अलंकार में क्या होता है, श्लेष होता है, अनुप्रास होता है, वो यमक होता है। वो श्लेष में आते हैं, वो शब्द अलंकार में आते हैं। शब्द अलंकार में आते हैं तीनों, ये तीनों अर्थालंकार के भाव हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए प्रकरण में कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष का समानार्थी। प्रत्यक्ष का समानार्थी नक्षत्र, भाव स्मरणीय, अविस्मरणीय, साक्षात। इसका राइट आंसर है साक्षात, प्रत्यक्ष। आगे चलते हैं। मेरे को त्रुटि नहीं है, किसमें त्रुटि नहीं है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पे। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, उस कागज में मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मतलब हस्ताक्षर एक बहुवचन शब्द होता है। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। ईश्वर, प्रभु, भगवान, जगन्नाथ। इसका राइट आंसर जगन्नाथ। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग क्या है। इसका उपसर्ग है सम। अमृत और विश्व की रचना किसने की थी। अब्दुल्ला बिस्मिल्ला, अमृत सागर नागर, स्वतंत्र पंत, केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर आपका अमृत सागर, अमृतलाल नागर। क्योंकि अमृत से अमृत लगा सकते हैं, विश्व से नागर मतलब नाग में विश्व होता है। तो इसका आप याद कर सकते हैं। अमृत विश्व की स्थापना, अमृत विश्व का जो रचना की है तो अमृतलाल नागर ने की है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन।
शुद्ध बताना है, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, वह शायद से आ जाएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को फल दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। किसी खाली जगह पाकर उसके प्रति खाली जगह का भाव प्रकट करना आवश्यक है। सहायता पाकर, किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो कृतज्ञ कौन होते हैं? जो उपकार को मानता है, और कृतज्ञ कौन होते हैं? जो उपकार को नहीं मानता है। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? उम्मीद का आशा तो आपका समानार्थी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मायूसी। आइए 17वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगना का समानार्थी है? आंगन, स्त्री, पल्लू, गांव। इसका राइट आंसर होगा आंगन। नहीं, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रा पंत को, गोविंद मिश्र को, केदारनाथ को, रामविलास शर्मा को। इसका राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। किसी शब्द में गढ़ का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। नेता, शिक्षक, देवी, भक्त। इसका जो नेतागढ़, शिक्षकगण, भक्तगढ़, देवी में नहीं बनाया जा सकता है। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? धरती, मणि, सेना, कुटुंब। इसका राइट आंसर आपका बी, कुटुंब। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? भानु, आधी रात, चंद्रमा, निशीथ में इस तरह रहना। इसका राइट आंसर है बी, आधी रात। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है? सीमा, विस्तृत, विकास, स्थिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, विस्तृत। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु, उत्कृष्ट, दधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार। श्रृंगार तत्सम शब्द नहीं है। वादभागी तब तत्सम शब्द है। प्रेम में भगवान रचना के लिए ज्ञानेंद्र को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा, संस्कृत सम्मान, देव पुरस्कार। इसका राइट आंसर बी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम में लगाना है वाक्यों को। ए बी सी डी सब दिया है, यहाँ आपको देखिए वो पॉइंट दिए गए हैं। तो रावण तो सिर्फ रावण है। रावण इस दुनिया में इस बात का नाम दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। और राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राजा धीराज लंकापति महाराज रावण का दर्शन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी करेक्ट बैठेगा। ए बी डी सी, ए बी डी सी। दिए विकल्प में कौन सा विकल्प स्मरण का विलोम शब्द है? अनुस्मरण, अस्मरण, अनुस्मरण और विस्मरण। इसका राइट आंसर होगा बी, विस्मरण। गद्यांश पढ़ लेते हैं। आज संसार में सभी किसी न किसी विडंबना से त्रस्त हैं, और जब लोग त्रस्त हैं तो पराजित हों, शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता, प्रोत्साहन की जरूरत होती है। परेशानी से जूझते जूझते, हाँ ये रहा, उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजाक लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं ये उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं, दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतर्करण के दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है। जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं, हाँ, इसमें दिखावा, बनावटी और ऊपर से चर्चा नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है वो हृदय से निकलती है, वहीं हृदय को बांध भी सकता है। तो किसकी लोकप्रियता बढ़ती है? जो हृदय से स्थान बना लेते हैं, जो आत्मविश्वास से बढ़ते हैं, जो ऐसे त्रस्त पराजित होते हैं, जो त्रस्त लोगों को सहारा देते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अच्छे संस्कार का लक्षण क्या क्या है? दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना, दूसरों को बुरे समय में तहे दिल से मदद करना, दिलचस्पी से अपना काम करना, ऊंची उड़ना बढ़ना। इसका राइट आंसर होगा बी, दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। जो गद्यांश का जो उपयोग से क्या हो सकता है? शिष्टाचार और लोकप्रियता, आत्मविश्वास, व्यवहार।
इसका राइट आंसर सी, आत्मविश्वास। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, खड़ी बोली थी, ब्रजभाषा थी, प्राकृत थी। इसका राइट आंसर है आपका बी, ब्रजभाषा। खराद्र पर चढ़ना का अर्थ क्या है? शत्रु के सामने आमने सामने आना, कठिनाई में पड़ना, जांच में आना, सच्चाई का सामना करना। इसका राइट आंसर बी, कठिनाई में पड़ना। इसलिए शब्द कौन से हैं? वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम। राइट आंसर बी, नक्षत्रों के नाम। खिचड़ी पर किस प्रकार का शब्द है? देश शब्द है, विदेश है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। ये खिचड़ी देश शब्द है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत क्या अर्थ है? ए बी सी डी देख सकते हैं। किसी कार्य को विशेष उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। इसका राइट आंसर आपका ए, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? चील है, पक्षी है, कुर्सी है, राशि है। इसका राइट आंसर है पक्षी। 36 वाले में देखिए, चरण कमल बंद हो राई में चरण कमल का अर्थ क्या है? पैरों पर कमल के फूल पर पैर, कमल के फूल जैसे पैर, और पैर और कमल का फूल, कमल के फूल जैसे पैर। राइट आंसर का सी हो जाएगा। इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इस भाग में अलंकार कौन सा है? ये बेर मतलब 3 बेर, और ये बेर 2 बार आ रहा है, और एक बेर का अर्थ है बार, एक बेर का मतलब बेर फल, तो इसका मतलब यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या है? हरे भरे उद्यानों की सैर कराना, धोखा देना, हिम्मत बांधना, झूठे वादे करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, झूठे वादे करना। प्रेम अनदेखी राहों की तरफ ही आकर्षित होता है। इस वाक्य में काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। आपको क्लास कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।